जिन पुरुषों की स्त्रियों में होते हैं ये 8 लक्षण, वे पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, ये 8 लक्षणों वाली स्त्री जिस घर में रहती है वह घर कभी भी दुखी नहीं रह सकता। प्रिय मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस संसार के निर्माण में स्त्री का कितना बड़ा योगदान है। स्त्री यदि अच्छे गुणों वाली हो तो सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है। नारी यदि कुलटा और कुलक्षणों वाली हो तो कंगाल ही बना देती है। प्रिय मित्रों, आज मैं बताऊंगा नारी के अंदर पाए जाने वाले उन 8 लक्षणों को, जो यदि उसके अंदर हों तो वो घर कभी दुखी नहीं रहता और स्वर्ग बन जाता है। हमारी ये वीडियो स्त्री और पुरुष दोनों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। प्रिय मित्रों, वे लक्षण कौन से हैं और वे आपके घर की स्त्री में हैं या नहीं है, और यदि हैं तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। यदि नहीं है तो प्रयास ये करना कि वो उन लक्षणों से संपन्न रहे। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय मित्रों, अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। किसी नगर में एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राजा अपनी रानी के लिए बहुत ही प्रेम किया करता था। एक दिन उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे इतना प्रेम करती हो, यदि किसी दिन मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? रानी ने उनके मुख पर हाथ रखते हुए कहा कि हे महाराज, ऐसी अशुभ बात क्यों करते हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। मैं तो प्रभु से यही कामना करती हूँ कि भगवान आपको अजर अमर बनाए रखें। राजा ने फिर से वही प्रश्न किया कि नहीं रानी, आज आपको ये बताना ही पड़ेगा कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगी? प्रिय मित्रों, राजा के बार बार पूछने पर रानी ने उत्तर दिया कि हे महाराज, जब आप नहीं रहेंगे तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? तुम्हारे शरीर के साथ ही मैं सती हो जाऊंगी। रानी के उत्तर से राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हो गए। प्रिय मित्रों, एक दिन राजा वन में शिकार खेलने जाता है। अचानक उनके मन में अपनी रानी के प्रेम की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने एक विश्वासी सेवक को अपनी फेटा और कटार देते हुए कहा कि वो इन्हें लेकर सीधा रानी के पास चला जाए और उन्हें बताए कि शिकार खेलते समय राजा को एक शेर ने मारकर खा लिया है। प्रिय मित्रों, राजा के कहने से सेवक ने वैसा ही किया। पति के मारे जाने की ये बात सुनकर रानी शोक में डूबकर अत्यंत विलाप करने लगी। पूरे रनवास और राज्य में हाहाकार मच गया और वो रानी राजा के गम में रोती रोती बेहोश हो गई। होश आने पर रानी ने कहा, मैं अपने महाराज के फेटा और कटार के साथ सती हो जाऊंगी। प्रिय मित्रों, राजभवन के लोगों के समझाने के बावजूद भी वो रानी नहीं मानी और वो शमशान में चिता बनाकर अपने पति के फेटा और कटार को लेकर सती हो गई। कुछ समय पश्चात जब राजा शिकार खेलकर महलों में वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके द्वारा किए हुए परिहास को सत्य मानकर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। रानी का सच्चा प्रेम देखकर राजा पछताने लगा। हाय, मैंने ये क्या किया? ऐसा सब सोचकर वो राजा शोक में डूब गया और जोर जोर से विलाप करने लगा। शमशान में जहाँ रानी की चिता जली थी वहीं बैठकर हाय रानी चिल्लाने लगा। कहते हैं कि इस प्रकार रानी के दुख में रोते रोते राजा के 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन एक सन्यासी राजा के पास आए और राजा के समक्ष पहुंचकर उस सन्यासी ने अपनी मिट्टी का घड़ा हाथ से फोड़ दिया और वह मिट्टी का घड़ा हाथ से छूटने के बाद धरती पर गिरने से टुकड़े टुकड़े हो गया। अब वो सन्यासी अपने टूटे घड़े को लेकर हाय मेरा घड़ा चिल्लाने लगे और बुरी तरह विलाप करने लगे। उनका विलाप सुनकर राजा का ध्यान भंग हुआ। तभी राजा योगी के पास जाकर बोला कि हे महाराज, आप तो एक व्रत योगी लगते हैं, फिर आप इस मिट्टी के घड़े के लिए इतना विलाप क्यों कर रहे हो? इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है? घड़े तो और भी मिल जाएंगे। तभी योगी ने कहा कि हे राजन, मुझे तो अपना यही घड़ा चाहिए। अपनी प्रिय वस्तु का वियोग तो सभी को खलता है। जिस प्रकार तुम अपनी रानी के लिए विलाप कर रहे हो अर्थात व्यथित हो, उसी प्रकार मैं अपने घड़े के लिए विलाप कर रहा हूँ। यदि तुम ये कहते हो कि घड़ा दूसरा भी मिल जाएगा तो मैं तुमसे कहता हूँ तो तुम्हें भी रानियां हजारों मिल जाएंगी। प्रिय मित्रों, ये सुनकर राजा बोला कि हे योगी जी, घड़े तो बाजार में हजारों मिल जाएंगे, परंतु मेरी रानी कहाँ मिलेगी? उसी समय योगी जी ने अपनी योग साधना के बल से उसी रूप की हजारों रानियां उत्पन्न कर दी और राजा से कहा, यदि तुम्हें सांसारिक सुख भोगना है तो इनमें से तुम अपनी रानी को चुन लो और अपने महल वापस चले जाओ, और यदि तुम अजर अमर होना चाहते हो तो इस मोह माया को छोड़ो और मेरे साथ चलो।
प्रिय बंधुओं, योगी जी के कहने पर राजा ने भौतिक सुख भोगना ही चुना। वो उनमें से अपनी वाली रानी खोजने लगा और खोजकर अपनी रानी को अपने साथ ले गया और उसके साथ सुख पूर्वक रहने लगा। प्रिय मित्रों, आगे चलकर वही रानी राजा के सेनापति से प्रेम करने लगी। राजा को धोखा देकर वो रोजाना अपने यार सेनापति से मिलने जाती थी और जब ये बात राजा को पता चली कि उसकी स्त्री बदचलन है तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने नारी के दोनों रूप देख लिए, एक तो वो जो पति की झूठी खबर पर मर गई और दूसरा वो जो उसके रहते हुए भी पर पुरुष में आसक्त हो गई। एक तो वो जो उसे देखकर जीती थी और दूसरी वो जो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। एक वो जब राजा शिकार खेलकर घर वापस आता तो दरवाजे पर जल का लोटा लिए खड़ी मिलती थी और एक वो जो राजा के लौटने पर मखमली सेजों पर सोती मिलती थी। ये सब देखकर राजा को बैराग होने लगा और धीरे धीरे वह बैराग में रम गया। इसके बाद राजपाट को त्याग कर उन योगी जी के पास चला गया। और प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हो कि वे योगी जी कौन थे? वो योगी जी थे नाथ पंथ का नाम रोशन करने वाले गुरु गोरखनाथ। और वो राजा कोई और नहीं जिसकी कथाएं हम सुनते आए हैं, राजा भर्तहरि और उसकी स्त्री पिंगला, जिसने राजा भर्तहरि को धोखा दिया। प्रिय दोस्तों, गुरु गोरखनाथ ने बताया कि हे वत्स, इस संसार की रचना दो प्रकार से की गई है। इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। इसमें सुख देने वाले भी लोग हैं और दुख देने वाले भी। जिस वस्तु से सुख मिलता है उसी से दुख भी प्राप्त होता है। जिन संबंधों से सुख मिलता है वे दुख भी देने वाले होते हैं। जो स्त्री पुरुष को अपार सुख धन दौलत देने वाली होती है तो वो दुख और पतन का भी कारण है। यदि स्त्री में ये 8 लक्षण होते हैं तो वो सदैव ही सुख प्रदान करती है। यदि उसके अंदर कुलक्षण आ जाएं तो वो नाश की जड़ कहलाती है। प्रिय मित्रों, तभी योगी जी ने बताया कि हे राजन, स्त्री के अंदर ये 8 लक्षण होने चाहिए। नंबर 1, आदर सम्मान करने वाली। नंबर 2, प्रिय बोलने वाली। नंबर 3, घर परिवार में किसी से भी ईर्ष्या द्वेष न रखने वाली। चौथा, परिवार के सदस्यों को अपने माता पिता भाई बहन की तरह समझने वाली। पति और परिवार के सदस्यों में घुल मिलकर रहने वाली। पांचवा, पति की आय के अनुसार गुजारा करने वाली। छठा, घर के बाहर धान में अकेले न घूमने वाली। सातवां, बुरे स्थान या बुरी संगति में न रहने वाली। नंबर 8, किसी के साथ हीन भावना न रखने वाली। जो भी प्राप्त हो रहा है उसी से संतुष्ट होने वाली। प्रिय मित्रों, इसके अतिरिक्त नारी के और भी कुछ लक्षण बताए गए हैं। समय से उठने और समय से सोने वाली, घर को और बच्चों को साफ स्वच्छ रखने वाली, खाली समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाली या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाली और किसी कार्य की हट न करने वाली, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाली। इस प्रकार के लक्षणों वाली स्त्रियां लक्ष्मी के समान होती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार में कभी भी कलह कलेश उत्पन्न नहीं होता है। पति और सास ससुर से प्रेम बढ़ता है। पति पर कोई विपत्ति आए तो उसे धैर्य बंधाती है और उसे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। बुरे कर्मों में लिप्त पति को सद्मार्ग दिखाती है और उसकी हिम्मत बनकर रात दिन साथ रहती है। ऐसी स्त्रियां साक्षात देवियों का रूप होती हैं। जिन घरों में ऐसी स्त्रियां होती हैं वे लोग कभी भी दुखी व गरीब नहीं रहते और इनके विपरीत लक्षणों वाली दुख दरिद्र और विपत्तियों को लाती हैं, घर की उन्नति को नष्ट कर देती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको चाहिए ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा नारियों का सदा ही सम्मान करें। उनके कहने से पहले ही उनके दुख सुख का ख्याल रखें, उन्हें हमेशा खुश रखें, क्योंकि जो पूरे परिवार को खुश रखती हो, यदि उसको खुश रखोगे तो आपके घर में सुखों के अंबार लग जाएंगे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व रिश्तेदारों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे प्रिय दर्शक बंधुओं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।